हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये उन सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका सब्जेक्ट में सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है। दोस्तों, स्पेशली मेजर पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को एक बार अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इस टॉपिक को फिर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। मैं जो चीज़ बताऊँगा आपको समझते हुए चलना है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। दोस्तों, कोई भी सभ्यता का पतन कोई एक कारण से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई कारणों को कोई विशेष आदमी नहीं देखा होता है। सभी अपने अवधारणा देते हैं, यानी सभी सोचते होंगे, तर्क देते होंगे कि इस तरह से वो पतन हुआ होगा। तो दोस्तों, सेम ही इस सभ्यता का भी ऐसे ही है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है ये कोई एक कारण से नहीं हुआ है। इतिहासकारों में इसके ऊपर मतभेद है। ठीक है, तो जो कारण इतिहासकारों ने बताया है मैं वही कारण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 19वें ईसा पूर्व तक के बीच के कालखंड को भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, सबसे पहले जो टॉपिक को आप लोग को लिखना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 19वीं ईसा पूर्व तक के जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यानी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बताया। सबसे पहले बताया कि उसका कालखंड क्या था, उसके बाद मैंने वो सभ्यता किस जगह पर लोकेट है उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताया कि इसका खोज किसने किया। ठीक है, यह सबसे बड़ा प्राचीन सभ्यता थी। इसके पतन के कारण को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है, परंतु 1900 से के आसपास का विकसित स्वरूप समाप्त हो गया था। फिर भी कई विद्वानों ने अपने अनुसार कई कारण बताए। यानी दोस्तों, क्या है, 19वीं साल तक आते आते ये पूरा का पूरा सभ्यता समाप्त हो गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, अवशेषों को देखकर और अपने अपने तर्कों के आधार पर विद्वानों ने इस सभ्यता का पतन के बारे में अपना अपना तर्क दिया। वो तर्क क्या क्या है जिसे हम लोग कारण मानते हैं वो देखेंगे करके। ठीक है दोस्तों, पहला जो सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है वो जल विलोपन यानी बाढ़। दोस्तों, ठीक है, बाढ़। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं और बचपन से ही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था, यानी एक जो जगह था, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी का जो शहर था वो कोई ना कोई एक नदी के किनारे बसा हुआ था, और हो सकता है कि नदी में बाढ़ आ गया और ये जो पूरा सभ्यता था ये जलमग्न हो गया। वो एक तरह से लॉजिक देते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के पीछे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण निकाल कर सामने आते हैं यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक भयंकर जल विलोपन हो गया और इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इसके अंतर्गत संभवतः रावी सिंधु नदी के प्रवाह है कि दिशा में परिवर्तन हो गया। यानी दोस्तों, जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का
वो बाढ़ माना जाता है, जल विलोपन माना जाता है। कारण क्या था, मैंने लॉजिक के साथ आपको समझा दिया कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जितना भी शहर था ना, वो ज़्यादातर शहर नदी के किनारे बसा हुआ था और इतिहासकारों का मानना है कि जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक कारण था आर्यों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, ये आर्य कहाँ थे, ये मध्य एशिया के थे। और जो टाइमिंग हम लोग देखे, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर के जो 19वीं ईसा पूर्व तक का जो टाइम था, वो सिंधु घाटी वाला टाइम था। लेकिन दोस्तों, ये 19वीं शताब्दी आते आते, ये 19वीं ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये टाइम आते आते यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। और लॉजिक ये भी लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये आर्य मध्य एशिया से उठ करके भारत उपमहाद्वीप में आए हैं, तो हो सकता है कि इन आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको मार दिए हो, या फिर उनके घर को तोड़ फोड़ दिए हो। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताया जाते हैं कि वो अनेक विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया है, और इसी कारण से ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गया है। बहुत से ऐसे अस्थिपंजर मिले हैं जो इस आक्रमण को स्पष्ट करते हैं। अस्थिपंजर मतलब बहुत सारे स्केलेटल, ठीक है, कंकाल मिले हैं जगह जगह पर एक साथ, जिससे माना जाता है कि कोई मार करके इनको दफना दिया हो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग दो कारण पढ़े। पहला, जल मगन यानी जल पूरा जल से डूब के मर गया हो, या फिर आर्य द्वारा इसको इन लोगों को मार दिया हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कारण है भूकंप। अलग अलग वैज्ञानिकों का तथा अलग अलग विद्वानों का यह भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के पीछे भूकंप भी एक प्रमुख कारण रहा है। उस समय शायद एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप देखने को मिला था, या उस भूकंप के चलते ही पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो। दोस्तों सही है कि नहीं इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन विद्वानों का यह भी मानना है कि भूकंप के वजह से भी ये सभ्यता नष्ट हो गई होगा। ठीक है, नेक्स्ट कारण है संक्रामक रोग। उस समय मलेरिया जैसे भयंकर रोगों के फैलने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। तो ऐसे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह पता चला कि उस समय मलेरिया जैसे एक भयंकर संक्रमण पूरे चारों ओर फैल गया हो था, और उसके चलते यह सभ्यता नष्ट हुई हो। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के हड्डियों के कंकाल लोगों के अध्ययन करने से यहाँ मिला है। दोस्तों क्या है, एक और भी लॉजिक लगाया जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका पतन का एक प्रमुख कारण हो सकता है कि एक कोई संक्रमण रोग हो। दोस्तों जैसे कुछ दिन पहले हम लोग का भारत तो नहीं दोस्तों, पृथ्वी में ही कह सकते हैं कि कोरोना महामारी फैला था। ठीक है, हो सकता है कि उस तरह का कोई महामारी फैला हो और उन लोगों को चिकित्सा के अभाव से सभी एक साथ समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी एक विद्वानों द्वारा तर्क दिया जाता है, ये भी एक पतन का कारण बताया जाता है कि हो सकता है कि एक संक्रमण रोग आया हो और सभी एक साथ समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक कारण है जलवायु में परिवर्तन। इसके अलावा बहुत से विद्वानों को द्वारा ये भी बताया गया है कि जलवायु के अंतर्गत परिवर्तन होने से सिंधु घाटी का विनाश हो गया। लेकिन इसके विपरीत अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि जलवायु के अंतर्गत ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, या फिर जलवायु के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ हो। दोस्तों कई विद्वानों का यह भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन का कारण जलवायु का परिवर्तन होना था। यानी दोस्तों जलवायु का परिवर्तन होना मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों आप लोग जैसे भारत में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर ठंडा का दिन का बात करें दोस्तों, ये 10 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर अलग अलग हो, तो मैं सिर्फ मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 40-45 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जलवायु का टेम्परेचर है।
हो सकता है कि जलवायु में परिवर्तन हो और ये जो 10 डिग्री है ये -10 डिग्री हो गया हो, या फिर ये जो 40 डिग्री है ये 40 डिग्री से 80 डिग्री हो गया हो। यानी जलवायु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन के कारण ये जो यहाँ के निवासी थे वो सहन नहीं कर पाए और उनका एक साथ देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। ये भी एक कारण बताया जाता है, लेकिन इसका एकदम विरोध किया बहुत सारे विद्वानों ने, ठीक है। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई लॉजिक मतलब नहीं लगा सकते कि इस तरह से इस सभ्यता का पतन हुआ हो, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक कारण क्या है, जनसंख्या के अनियमित वृद्धि। यानी दोस्तों विद्वानों का ये भी मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने अपने जगह में रहते थे, अपने अपने इलाके में रहते थे, और जो इलाका था वो एकदम लिमिटेड था, उनका मानना है, ठीक है। उनका तो मानना है, मतलब विद्वानों का मानना है, ठीक है। चारों तरफ घिरा हुआ था और जो छोटा सा जगह था उसी में लोग रहते थे। और दोस्तों हो सकता है कि उनका जो जनसंख्या था वो बहुत ज़्यादा फैल गया और वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर दिया, और इस तरह उनका जो घर द्वार था उनका पतन हो गया, ठीक है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को भी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का एक आदि प्रमुख कारण बताया जाता है। अनेक विद्वानों का ये भी कहना है कि उस समय शायद जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी और ऐसे में आय की कमी आ गई, ऐसे में वह पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। हालांकि ऐसा कोई सबूत अभी तक देखने को नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करे, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार पूरा का पूरा रिकैप कर देता हूँ, एकदम समझ जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, किस टाइम से किस टाइम तक था। उसके बाद मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। उनके बारे में कुछ प्रमुख स्थल भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपना भाषा में लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विशाल सभ्यता था। इसका जो उत्थान यानी स्टार्टिंग और इसका पतन बहुत ही रहस्यमय है, ठीक है, क्योंकि इसका उत्पत्ति के बारे में भी हम लोग को स्पष्ट जानकारी नहीं है और ना ही उसके पतन के बारे में हम लोग को स्पष्ट जानकारी है। लेकिन विद्वानों के अनुसार उनके पतन के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण है एक एक करके स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है, जलमग्न या फिर कह सकते हैं बाढ़, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो शहर था वो नदी के किनारे बसा हुआ था और हो सकता है कि नदी में बाढ़ आ गया हो और पूरा का पूरा सभ्यता बह गया हो, ठीक है। इसके बाद और दूसरा कारण भूकंप दीजिए। उसके बाद दूसरा कारण आप दे सकते हैं कि जनसंख्या में अनियमित वृद्धि हो गया। उसके बाद दे सकते हैं कि कोई ऐसा संक्रमण रोग आया हो और पूरा का पूरा सभ्यता के लोग निवासी संक्रमण से मर गया हो, ठीक है। या फिर दे सकते हैं एक प्रमुख कारण माना जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया और उन लोग को मार दिया हो, उन लोगों को दफना दिया हो, ठीक है। तो ये सब कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण है। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।